एक्चुअली दी नितिन आर मिरानी का शो है एंड उन्होंने मुझे कुछ महीने पहले यूं ही हम किसी पार्टी पे थे, जी एक जी। बहुत ही ख़ास शख्स के बर्थडे पे थे और उन्होंने एक पोइट्री अपने दोस्त के लिए एज अ बर्थडे गिफ्ट वहाँ पे कही। और उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इफ़ यू कैन जस्ट सिंग दिस सॉन्ग एट द एंड ऑफ इट। एंड मैंने गाया एंड आई थिंक उस दिन इस आइडिया का जो जो आमद हुई थी जी बिल्कुल। वो हुई थी। एंड दैट्स द डे ही सेड मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ एंड आई हैव सम आइडियाज़ एंड अगर होगा तो क्या हम इसे एक साथ करें। एंड नो क्वेश्चंस आस्क्ड, वी वेंट अहेड एंड अब ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्सर्ट होने जा रहा है विच आई फील इज़ एक्सट्रीमली स्पेशल एंड बहुत ही यूनिक चीज़ है ये सभी लिसनर्स के लिए। इनफैक्ट सिर्फ जो आ रहे हैं इसे सुनने के लिए वो नहीं, हम जी लोगों के लिए भी हमारे लिए भी बहुत एज एन बहुत यूनिक है। एक्सपीरियंस। नाउ यूनिक आई एक्सपीरियंस। थिंक यू कैन एलैबोरेट। एक चीज़ जो आकृति कहना भूल गई कि मैंने उनको बहुत बार प्लीज़ 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 कहा। सारी सच्चाई मैं बताऊंगा। इट इज़ एन एब्सोल्यूट ऑनर। बहुत मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि समबडी लाइक आकृति कक्कर इज़ पार्ट ऑफ माई ड्रीम। कुछ अल्फाज, इट इज़ आर ड्रीम। अल्फाज मेरे, आवाज़ इसकी है। वी हैव अ ब्यूटीफुल गिटारिस्ट एज वेल। यस। तो उनका अंदाज़ होगा तो आवाज़, अल्फाज और अंदाज़ के साथ हम शो लेके आ रहे हैं। एंड काश आप रिहर्सल थोड़ी बहुत देख पाते, बट जो माहौल बना है वो बहुत ही अच्छा बना है। एंड आई थिंक इन जनरल लाइफ जो फास्ट पेस पे चल रही है, जहाँ पे सब लोग हर बार सब कुछ जल्दी चाहिए। मतलब हम ऐसे दुनिया में आ चुके हैं जहाँ पे सबको एक 1 आवर मसाज 10 मिनट्स में चाहिए, तो इंस्टेंट। इंस्टेंट चीज़ें चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपके फुट स्टेप्स को, आपकी लाइफस्टाइल को थोड़ा स्लो करेगा और आपको थोड़ा सोचने सुकून पे देगा। सुकून देगा, सोचने पे मजबूर करेगा। और एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल अभी किसी ने हमारे लिए पोस्ट किया था कि इट इज़ लाइक द थेरेपी यू थिंक यू डिड नॉट नीड। टिल यू एक्चुअली गेट इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइक आकृति सेड, इट इज़ एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी एसोसिएटेड For विथ me हर। as well, या this is a बिल्कुल mutual admiration बिल्कुल म्यूचुअल society here. एडमिशन एब्सोल्युटली। पर I think like they say कि goodness breeds goodness, तो जी यहाँ पे यही हो रहा है कि उनके उनकी लिखाई, उनके जो शब्द हैं वो इतने मीनिंगफुल, इतनी डीप और आपको सच में कुछ ऐसी फीलिंग्स फील कराते हैं जो शायद आपको लगता है हाँ है, बट यू फॉरगेट टू गेट इन टच विद देम। सो ये उस तरह की लिखाई है, उस तरह की पोइट्री है। और उसमें हमने कुछ ऐसे गाने जोड़े हैं जो गाने भी आप वैसे सुनते होंगे जी जी। लेकिन आपको लगेगा ओ हाँ, ये इस सिचुएशन में कितना सही बैठता है। एंड देन यू स्टार्ट टू सी एंड हियर द सॉन्ग वेरी डिफरेंटली। सो इट्स गोइंग टू बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो वो जो 1.5-2 घंटे आप हमें देंगे कुछ अल्फाज सुनने के लिए, दैट आई होप स्टेज विद यू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एब्सोल्युटली बिल्कुल। कुछ ही जानना चाहूँगा, एनसीपीए में ये हो रहा है और जी बहुत बड़ी जगह पर ये हो रहा है, तो परफॉर्मेंस वगैरह इतना आसान नहीं होता है। जैसे आपने कहा रिहर्सल जी आपने आज भी की, कितना जी। वक्त लगा रिहर्सल को और आप कितने अब श्योर है कि परफॉर्मेंस अच्छी ही होगी जब थिएटर में इसकी? मैं सच बताऊँ ना, मैं ये ओपनली कहूँगा कि मेरे ऊपर मेहर है। और मेहर किस बात की है कि आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय शक्ति, बाय लक्ष्मियाँ, बाय विमेन हु, जो होता है ना, मुझे हर हर लाइफ में, मेरे हर मोड़ में मुझे उन्होंने आगे बढ़ाया है। ये पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगा मैं अपनी वाइफ आरती को, जिन्होंने ये मेरा सपना है लेकिन पावर वुमन। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि नितिन बुक इट, लेट्स डू इट, लेट्स मूव अहेड। अभी हमारा हांगकांग में शो था, वो हांगकांग में पहली बार पोइट्री का इवेंट हुआ है इस तरह का, एंड वी वर सोल्ड आउट। हमको स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला, लोग हंसे, लोग रोए, बहुत बहुत इमोशंस आगे पीछे गए। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे, आप टू आंसर योर क्वेश्चन, ये रिहर्सल्स और ये इतना इनके साथ इजी हो गया। आई थिंक ये हमारा दूसरा रिहर्सल था सिर्फ। तो पहले रिहर्सल में ही हमारा जो एक मैग्नेट जैसा एक जोड़ आ गया कि वी वर कंप्लीटिंग ईच अदर सेंटेंसेस लिटरली। एंड तो वो सच्चाई वो आपको स्टेज पे दिखेगी। एंड हैविंग सेड दैट कि ये शो कहाँ जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन हमारे दिल से आपके दिल तक का जो फासला तय कर ले, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी दुनिया का बात होगी। सबसे लंबा फासला होगा। और ये शो वो करके दिखाएगा।
बिल्कुल दिल से दिल तक बात पहुँचे। बिल्कुल। तो क्या एक एकदम हार्डकोर रोमांटिक टाइप का है कि हर थोड़ा चीज़। हार्ट ब्रेक वाला फील भी? हर चीज़ सर, सर दिल। लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग बिल्कुल। मिलेगा आपको। आपको थोड़ा सा बता दें उनको क्या क्या यू आर गोइंग टू टच अपॉन। हाँ मतलब टॉपिक्स टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह से हम दोस्तों से बातचीत करते हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं। मैंने पोइट्री लिखी है पेट्स के ऊपर, डॉग्स के ऊपर। एक पोइट्री लिखी है उनके बारे में जो आपको डिच करते हैं, जो आपको छोड़ देते हैं लाइफ में लाइफ में। बेसिकली हाँ क्या क्या होता है आपके साथ एग्जैक्टली में। सिर्फ वो क्लीशे प्यार मोहब्बत जी। रोमांस शादी के अलावा भी तो सच में ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है। तो उसके बारे में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपको लगेगा हाँ ये तो हुआ है मेरे साथ। बिल्कुल मैंने तो बिल्कुल। ध्यान ही नहीं दिया कभी। एक बहुत ही प्यारी पोइट्री में लिखी है जिसका नाम है तू फेल तो हुआ है। ये हम सब के लिए, हम जो क्रिएटिव लोग हैं, आप लोग जो आर्टिस्ट लोग हैं, हमारी ज़िंदगी कैसी होती है, लेंस के इस पार उस पार लोग क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने पोइट्री लिखी है बिकॉज मैं खुद एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ पेशे से, एक्टर भी हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे ऑडिशन पे जाना, जैसे आप लोग व्हेन यू आर वेटिंग फॉर समबडी, तो फॉर दैट सेलिब्रिटी टू कम, उस फीलिंग किस तरह की होती है कि आप उस इंसान के लिए वेट कर रहे हैं जो आप उनको जानते भी नहीं हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक रिलेशनशिप आपने क्रिएट किया है। तो द पोइट्री इज़ अबाउट दैट ऑल्सो एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो हर चीज़ को कवर किया है। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो लोग कहते नहीं बात करना चाहिए, बट आई फील कि मौका मिला है तो वी शुड। कहते हैं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आजमा के देख लेते हैं कल। मैम आप शो में मुझे ऐसा लग रहा है तड़का रहता है वैसे खाने में, वैसा कुछ है तो क्या कहना चाहेंगे आप किस तरह से जान? आप इनको तड़का बुला रहे हैं, मुझे दाल बुला रहे हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। नहीं देखिए आई थिंक वो म्यूज़िक को तड़का कह रहे हैं। एंड आई थिंक म्यूज़िक जिस तरह से दे से इट सूद्स द सोल एंड बेज़ुबान के लिए भी म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो जोड़ देती है आपको। बिल्कुल। चाहे आपको वो भाषा भी आती हो या नहीं आती हो, फिर भी आप उस इमोशन से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ तो हम जो शायरी है उसको शायरी को म्यूज़िक के माध्यम से लोगों तक और गहराई से पहुंचाने की कोशिश करने वाले हैं कल। एंड मैं सच बता रही हूँ, मुझे इसका जो पूरा रिहर्सल प्रोसेस था उसमें ही इतना मज़ा आया है। और मुझे लग रहा है, ये भी मुझे पता है कि कल जब ये हो जाएगा फिर हम दोनों देखेंगे हम ऐसे मिस कि ये करेंगे। हो गया, हाँ, हो गया बस। ये हो गया सो यही है, ये जो है बस यही एक पल है। तड़का है, धड़का भी है, सब है सब है। इस शो में, सब है। और आई थिंक इस शो का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है वो है ऑडियंस। जो ऑडियंस हमारी जो एनर्जी देगी। इस शो में सरप्राइजेस भी है 2-3, तो हम उसके लिए भी एक्साइटेड हैं। तो ऐसा कोई शो नहीं है जो फिक्स्ड है। उस वक्त ऑडियंस कुछ और फील करेगी। तो हम ये अगर इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपको समझाऊँ, ये एक यारों और दोस्तों की बैठक है जहाँ पे हम दिल से गाएंगे, आप आंखों से सुनेंगे। थोड़ी देर पहले यूनिकनेस की बात हो रही है जी। तो जो टाइटल है कुछ अल्फाज जी। वो भी अपने आप में यूनिक है, जी मतलब इमीडिएट कनेक्ट हो जाएगा कोई जी। तो टाइटल कैसे ख्याल में है कि ये टाइटल होना चाहिए? बिकॉज सर मेरे पास थे ही इतने, जब मैंने लिखने शुरू किए तो मेरे पास थे ही कुछ अल्फाज। और मुझे ये समझ में आया कि आई थिंक ज़िंदगी में ना लोग यही चाहते हैं कि यार हमारे कुछ अल्फाज कोई सुन ले, कि कम शब्दों में कम, बिकॉज टाइम तो है नहीं लोगों के पास, तो कुछ अल्फाज में हम कितना बोल सकते हैं। और आई थिंक ये जो टाइटल है कुछ अल्फाज, इसमें एक बहुत ही सादगी है, एक प्यारापन है कि कोई आके कहे कि मुझे कुछ कहना है, आप बोले ठीक है मैं बिज़ी हूँ। कोई आप कहे मुझे आप कुछ अल्फाज आपको सुनाने हैं, तो आप बोले ठीक है यार बैठ जा बता। तो आई थिंक वो एनर्जी में बड़ा बिलीव करता हूँ मैं। तो इन दो अल्फाजों की, कुछ अल्फाज की जो एनर्जी है बड़ी प्यारी, बड़ी क्यूट सी है कि कुछ अल्फाज है, हैवी नहीं है, और फिर कुछ के चक्कर में हम फिर 2 घंटे निकाल लेंगे। तो कब और कहाँ ये इवेंट हो रहा है दर्शकों को बताइए, और रिस्पॉन्स किस तरह से अभी तक आ रहा और है? इंडस्ट्री के कुछ कोई लोग उसमें और ज्वाइन कर उसके इंडस्ट्री तो यहीं बैठी है, हमारी नहीं, इंडस्ट्री यही है। ऐसा फ्रेंड कुछ नहीं है। सर्कल। जी जी। हमारे आई थिंक इस प्रॉपर्टी को जहाँ जहाँ पे पहले प्रस्तुत किया गया है वहाँ से बहुत सारे लोग इससे जुड़ गए हैं। तो जब भी मैं तो पहली बार
उनके साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने पहले परफॉर्म किया है मैंने खुद देखा है वो देयर आर पीपल हु आर जस्ट अराउंड हिम लाइक फ्रेंड्स एंड दे वुड बी लाइक नितिन यार तू कब कर रहा है वो दोबारा, हमें फिर से आना है, so that's how much people have connected to it previously, so I'm sure all of those people will be there and बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, we're this close to being sold out हमारे Just a few tickets left. यस Sold out. सो बहुत सारे इंडस्ट्री के दोस्त हैं हमारे और अपने अपने काम में महारथी हैं जिन्होंने शो में इतना बिलीफ दिखाया है कि उन्होंने हमारे लिए अपने दोस्तों को अपने फैंस को कहा है टिकट्स लेने के लिए एंड टू एक्सपीरियंस समथिंग एज वंडरफुल एज दिस देयर आर अ लॉट ऑफ वंडरफुल पीपल अटेंडिंग इट आल्सो टुमारो. शान दादा ने हमें थैंक्स टू Yeah. यू ब्यूटीफुल शाउट आउट शान दादा ने दिया है, मनीष पॉल ने दिया है, चंदन रॉय सान्याल ने दिया है, गजराज जी ने दिया गजराज जी है, ने हमें शाउट आउट दिया है. Yeah, तो डेजी शाह ने डेजी दिया शाह ने है. बिल्कुल. So there are a lot of people who have supported the show and I'm 100% confident कि कल जब ये शो आपके सामने फाइनली रखा जाएगा टू एक्सपीरियंस शाम 8:30 बजे हम शुरू शुरू करेंगे. करेंगे ऑन द डॉट. यस And, क्योंकि हमें बहुत कुछ कहना है आपसे. वो जी. कुछ अल्फाज है लेकिन सारे अल्फाज. बहुत कुछ अल्फाज हो गए हैं. जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. शो का नाम है कुछ अल्फाज. NCPA आप ज़रूर Experimental आएँ. theatre. एक्सपेरिमेंटल थिएटर. जी. गेट योर टिकट्स नाउ इफ यू स्टिल हैवंट बुक देम एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयरिंग दिस रियली स्पेशल इवनिंग विद यू ऑल. लास्टली में एक दूसरे के लिए जनता के लिए शुभकामनाएं अगर कह सकें आप कुछ अल्फाज। एक दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए आई थिंक हमने एक दूसरे की तो इतनी इतने तारीफ कर दी. तारीफ के पुल बांध दिए. आई थिंक आप बस उन्हीं को बोल दीजिए, ऑडियंस को बोल दीजिए व्हाट दे शुड डू टू गेट द टिकट्स एंड बी देयर टुमारो. मुझे फोन कर दो, मैं आगे खुद ही डिलीवर कर दूंगा. नहीं, वी शुड देन ठीक है, वी लेट्स गिव देम अ टेस्ट. वी लेट्स डू या वन या डिड यस्टरडे. या हो सके तो जो प्यार होता है कभी कभी अधूरा रह जाता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्यार अगर अधूरा है तो लंबा जाता है. तो ये अल्फाज है कि मेरी सारी ख़ताओं को भुला देना हो सके तो, आज फिर से मेरा हाथ थाम लेना हो सके तो, बन जाओ मेरी कहानी के अल्फाज हो सके तो, वादों की तरह तुम निभाओ मुझे और मैं निभाऊं तुम्हें हो सके तो, हो सके तो. लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो. लग जा गले बेस्ट ऑफ लक फॉर द शो. थैंक यू Thank वेरी you, मच. thank गॉड you ब्लेस so यू गाइस. much. थैंक यू सो मच. आप आइए और आप भी कोशिश करके शो देखिए. आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, आपको ज़रूरत है इस ब्रेक की. तो आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और अपना ही शो समझिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू.